जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 24। चलिए पढ़ते हैं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। इसमें अर्थ को थोड़ा सा ऐसा देखते हैं। ब्रह्म शब्द आया है तो ब्रह्म जो है वो आध्यात्मिक के लिए भी है, ब्रह्म के लिए भी है, ब्राह्मण है, ब्रह्म से ब्राह्मण बना है। ब्राह्मण कहते हैं कि जो ब्रह्म को जानता है। तो ये सब को लेकर के इतनी सुंदर लाइन है। कहते हैं कि जो व्यक्ति ब्रह्मणैव तेन गंतव्य ब्रह्म कर्म समाधिना। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः लीन है उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य भगवत धाम की प्राप्ति हो जाती है। ब्रह्मणैव तेन गंतव्यम, चला जाता है वहां पे, क्योंकि कर्म बंध समाधिना, क्योंकि उसमें हवन आदि की जो हवन है वो भी आध्यात्मिक है, हवि भी आध्यात्मिक है। तो वही कह रहे हैं कि जो व्यक्ति ब्रह्मार्पणम ब्रह्म को अर्पण कर दिया, सब कुछ अपने जो भी कर्म है वो सब ब्रह्म को अर्पित कर दिया, और हवि जो यज्ञ में दी जाती है वो भी ब्रह्म को अर्पित किया, अग्नि को दिया, अग्नि ले जाके देव को पहुंचा देती है। ब्रह्मणाहुतम जो उसमें हवन की जाती है वो भी आध्यात्मिक ही होती है, हवि भी आध्यात्मिक ही है। तो कह रहे हैं जो भी कर्म कर रहे हैं और उसमें पूर्णतः लीन है, अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान से जो ये सब कर रहा है उसके योगदान से वो अवश्य भगवत धाम की प्राप्ति कर लेता है। हवन यज्ञ जो करते हैं वो विष्णु को खुश करने के लिए करते हैं, और जो निष्काम होकर के पूर्ण आध्यात्मिक मतलब ब्रह्म को अर्पण करके निष्काम भाव से करता है उसे वो भगवत धाम की प्राप्ति अवश्य ही हो जाती है। ये इसका का अर्थ है। क्या कह रहे हैं? जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः लीन है वह उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण ही अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति हो जाती है। इसका अर्थ ये हुआ, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक ही होती है। ऐसा तो यहां इसका वर्णन किया गया है कि किस प्रकार कृष्ण भावना भावित कर्म करते हुए अंततो गत्वा आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त होता है, जिसका वर्णन अगले श्लोकों में किया जाएगा। किंतु इस श्लोक में तो केवल कृष्ण भावनामृत का सिद्धांत वर्णित है। भौतिक कलमश से ग्रस्त बद्ध जीवों को भौतिक वातावरण में ही कार्य करना पड़ता है, किंतु फिर भी उसे ऐसे वातावरण से निकलना ही होगा जिस विधि से वह ऐसे वातावरण से बाहर निकल सकता है। वह कृष्ण भावनामृत है। उदाहरण के लिए यदि कोई रोगी दूध की वस्तुओं से अधिक खाने से पेट की गड़बड़ी से ग्रस्त होता है तो उसे दही दिया जाता है, जो दूध से बनी हुई अन्य वस्तु है। भौतिकता में ग्रस्त बद्ध जीवों का उपचार कृष्ण भावनामृत के द्वारा ही किया जाता है, जो यहां गीता में दिया हुआ है। यह विधि यज्ञ या विष्णु का या कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किए गए कार्य कहलाती है। भौतिक जगत के जितने ही अधिक कार्य कृष्ण भावनामृत में या केवल विष्णु के लिए किए जाते हैं, पूर्णतः तल्लीनता से वातावरण उतना ही अत्यधिक आध्यात्मिक बनता जाता है। ब्रह्म शब्द का अर्थ है आध्यात्मिक। भगवान आध्यात्मिक हैं और उनके दिव्य शरीर की किरणें ब्रह्म ज्योति कहलाती हैं। यही उनका आध्यात्मिक तेज है। प्रत्येक वस्तु इसी ब्रह्म ज्योति में स्थिर रहती है, किंतु जब यह ज्योति माया या इंद्रिय तृप्ति द्वारा आच्छादित हो जाती है तो यह भौतिक ज्योति कहलाती है।
यह भौतिक आवरण कृष्ण भावनामृत द्वारा तुरंत हटाया जा सकता है। अतएव कृष्ण भावनामृत के लिए अर्पित हवि, ग्रहणकर्ता, हवन, होता तथा फल ये सब मिलकर ब्रह्म या परम सत्य हैं। माया द्वारा आच्छादित परम सत्य पदार्थ कहलाता है। जब यही पदार्थ परम सत्य के निर्मित प्रयुक्त होता है तो इसमें फिर से आध्यात्मिक गुण आ जाता है। कृष्ण भावनामृत मोह जनित चेतना को ब्रह्म या परमेश्वरोन्मुख करने की विधि है। जब मन कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह से निमग्न रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। ऐसी दिव्य चेतना में संपन्न कोई भी कार्य यज्ञ कहलाता है। आध्यात्मिक चेतना में ऐसी स्थिति में होता हवन, अग्नि, यज्ञकर्ता तथा अंतिम फल, यह सब परब्रह्म में एकाकार हो जाता है। यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और श्लोक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।